कंटिन्यू करेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हमारा टॉपिक है बिरसा मुंडा के विज़न के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो बिरसा मुंडा कौन था और उसका विज़न क्या था, वो क्या चाहता था और उसने कैसे चेंजेस किए थे। बिरसा एक बॉर्न हुआ था 1870s में। अब वो क्या था, उसके जो फादर थे वो पुअर थे और उसने क्या देखा कि जब वो बड़ा हुआ उसके चारों ओर उसने क्या देखे, फॉरेस्ट देखे, बोहोंडा ग्रेजिंग शिप, मतलब कि आसपास शिप चरती थी। प्लेइंग द फ्लूट, उसने वो फ्लूट बजाता फिरता था, डांस करता फिरता था लोकल अखाड़ा में, मतलब कि जो उनका एरिया था जहाँ पे वो रहते थे जंगल के अंदर। अब वो फोर्स किया जाता था उनको, पॉवर्टी ने फोर्स किया था। अब उनके फादर को क्या करना पड़ा, मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में। अब जब वो एडोलेसेंट, मतलब कि जब वो बड़ा हुआ, बिरसा ने क्या देखा, काफ़ी सारी उसने क्या सुनी, टेल्स सुनी, मतलब कि अपराइजिंग ऑफ द पास्ट, मतलब कि पास्ट से हम कैसे उभर सकते हैं और पास्ट में और भी लोग कैसे उभरे हैं। अब उसने क्या देखा, सिरधर लीडर्स को भी देखा कम्युनिटी में जो अर्ज कर रहे हैं, मतलब कि जोर डाल रहे हैं, पीपल क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। अब इस एज को उसने क्या बोला, गोल्डन एज बोला। अब मुंडा क्या था, फ्री था, क्योंकि अभी तक उसने क्या था, ऑपरेशन को, जो ड्यूक्स थे, जो आउटसाइडर थे, जो दमन कर रहे थे, अब उसने कभी इस तरह का देखा ही नहीं था। एंड सेड दैट, अब उसने क्या बोला, जो ये टाइम था उसके लिए एक गोल्डन टाइम था, तो अनेस्ट्रल राइट, अब उसके ऊपर क्या था, अनेस्ट्रल राइट था, मतलब कि उसके जो पिता थे ना, हेड थे, पीछे से ही क्या थे, जो कम्युनिटी थी उनकी, उसके हेड थे, तो उसको थोड़े से राइट ज़्यादा मिले हुए थे। अब उसने अपने आप को क्या देखा, डिसेंडेंट देखा। अब वो ओरिजिनल सेटलर था, मतलब कि पिता के बाद क्या था, वही था जो ओरिजिनल था, जो सेटल करेगा जो उसके रीज़न को, और फाइट करेगा उसकी लैंड के लिए, और जो वो पीपल को याद दिलाएगा कि कैसे हमने, कि जो पीछे किंगडम था वो हमने कैसे जीता था, वो हमें याद दिलाएगा। अब बिरसा को क्या किया गया, मिशनरी, जो लोकल मिशनरी स्कूल था उसमें भेजा गया, वहाँ पे उसको सिखाया गया, टू द सरमन्स ऑफ मिशनरीज। अब वहाँ पे उसने दो बातें सुनी, काफ़ी सारी बातें सुनी वैसे तो। उसको क्या कहा गया है कि ये पॉसिबल था कि जो मुंडास है, अटेन द किंग ऑफ हेवन है, मतलब कि वरदान है। अब साथ के साथ वो रिगेन करेगा जो उसके राइट्स लॉस्ट हुए हैं, मतलब कि वो अपने राइट्स को ले लेगा जो उसे छीने गए हैं अभी तक। अब ये पॉसिबल कब हो सकता है, अब उसको बोला गया कि जब वो क्रिश्चियंस बन जाए ना, और जो वो पीछे से क्या किया कर रहा है, बैड प्रैक्टिसेस है जो उनकी ट्राइबल्स की, जो अपनी प्रैक्टिसेस है उनको वो छोड़ दे। अब बिरसा ने क्या किया, काफ़ी कुछ टाइम कंपनी के साथ जो प्रोमिनेंट थे, वैष्णव प्रीचर्स थे, उपदेश देने वाले थे वैष्णव के, वैष्णव जो शिव का उपदेश देते थे, उनके साथ रहा। अब उसने उसमें काफ़ी सारे अनेक डरावने किस्से सुने। अब इस तरह से उसने क्या किए, बिगेन कर दिया, शुरू कर दिया कि जो प्योरिटी और पाइटी है, मतलब कि जो शुद्धता है और जो सत्यता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब बिरला क्या हुआ, इससे डीपली बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसके मन में काफ़ी सारे आइडिया आ गए और वो उसको टच करने लग गए, दिल को छूने लग गए, जो उसके ग्रोविंग ईयर थे, जो उसके बढ़ने के दिन थे। अब जो उसका मूवमेंट था, एम क्या हो गया उसका, वो रिफॉर्म करेगा, मतलब कि ट्राइबल सोसाइटी में परिवर्तन लेके आएगा। इसलिए उसने अर्ज किया, मतलब कि जोर दिया कि जो मुंडा है वो ड्रिंक लिक्वर, मतलब कि वो शराब पीता है, वो छोड़ देगा, अपने गांव को साफ रखेंगे। जो बिलीविंग विच क्राफ्ट होता है, ये जो भूतनी वगैरह की, ये सॉर्सरी, मतलब कि ये भूतों की जो कहानियों पे विश्वास किया जाता है, उस पे छोड़ देंगे। अब वो केवल क्या याद रखना ज़रूरी था कि टर्न अगेंस्ट में मिशनरीज,
किसके अगेंस्ट में मिशनरी स्थापित करेंगे? अपने हिंदू लैंडलॉर्ड्स के। अब उन्होंने क्या किया, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में वो मिशनरी स्थापित करना चाहता था अपनी। तो उसने क्या देखा, जो आउटसाइड से उसको दबाव डाला गया कि उसको र्यूनिंग मतलब कि उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, जो जिस तरह की मुंडा की लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगा और दूसरों को भी बर्बाद कर देगा। अब 1895 में क्या हुआ, बिरसा ने मांग की जो फॉलोवर्स हैं अपनी जो रिकवर करे, मतलब कि जो उनका प्रीवियस पास्ट है, जो ग्लोरियस पास्ट है उसको रिकवर करे। अब उसने उस एज को क्या बोला, गोल्डन एज बोला, जो पास्ट में था सतयुग, एज ऑफ ट्रूथ। अब मुंडा ने हमेशा क्या थी, अच्छी लाइफ जी थी। अब कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स थे, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स थे, प्लांटेड ट्रीज थे, ऑर्चर्ड थे, प्रैक्टिस्ड कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, दे डू नॉट किल द ब्रेदरन। अब उसने क्या बोला कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा है, मतलब कि जब हमारा एम्बैंकमेंट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, किनारों के, नदी के किनारों के पास नेचुरल स्प्रिंग्स थे जिसे हम खेती करते थे, प्लांट ट्रीज लगाते थे, बाग थे, ऑर्चर्ड्स, प्रैक्टिस की जाती थी कल्टीवेशन की, ताकि हम अपनी जो लिविंग के लिए, जीने के लिए कुछ अर्न कर सके। अब उन्होंने क्या बोला कि उसमें हम मारते नहीं थे अपने ब्रदरन मतलब कि अपने भाइयों को एंड रिलेटिव्स को, हम हॉनेस्टली रहते थे। अब बिरसा क्या चाहता था कि दोबारा से क्या हो, ऐसा ही हो, इस धरती के ऊपर हम सेटल हो जाएं और अपने खेतों को कल्टीवेट करें। अब लेकिन क्या चिंता थी, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो काफ़ी पॉलिटिकल एम थे उनके, कि जो बिरसा का मूवमेंट है वो समझते थे कि क्या लेके आना चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि ये ड्राइव आउट कर दे, इसको मिशनरी को छोड़ दे, जो मनी लैंडर्स हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स है, जो गवर्नमेंट है और सेटअप है, वहाँ पे क्या करना चाहता था, इन सब की जगह पे मुंडा राज बनाना चाहता था। क्योंकि मुंडा क्या थी, कम्युनिटी थी ट्राइबल्स की, और बिरसा क्या बन गया था, उसका हेड बन गया था। अब जो ये मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया गया, सभी ने इसको फोर्स किया गया एज कि ये दुख है जो हमारे, ये कौन मिटा सकता है, मुंडा ही मिटा सकता है जो हम सफ़र कर रहे हैं। अब जो ब्रिटिश है वो ही हमारे क्या है, दुखों का कारण है। इसलिए जो लैंड पॉलिसी थी ब्रिटिश की, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जो हमारे ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था। अब हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लैंडर्स थे, उनसे वो वापस लैंड ले ली गई, और जो मिशनरीज थी उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि वो उनके कल्चर को क्या थी, बदलने के लिए बोल रही थी। वो क्या कह रही थी कि क्रिश्चियन बन जाओ। अब ये मूवमेंट धीरे धीरे क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स से डिसाइड किया उन्होंने कि वो एक एक्ट लेके आएंगे। अब उन्होंने अरेस्ट कर लिया बिरसा को 1895 में और कन्विक्टेड हिम। अब उसको चार्ज किया गया कि उसने जो ये अफवाहें फैलाई हैं, इस तरह से उसके ऊपर केस दर्ज करके क्या किया गया, उसको जेल में डाल दिया गया 2 सालों के लिए। अब बिरसा जब रिलीज़ हुआ 1897 में, उसने दोबारा से टूर करना, घूमना शुरू कर दिया विलेजेस टू विलेज में। अब साथ में स्पोर्ट लेना शुरू कर दिया, लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। अब उसने ट्रेडिशनल सिंबल्स भी यूज़ किए, लैंग्वेज भी यूज़ की जो पीपल की लैंग्वेज थी, और साथ में उसने अर्ज भी किया लोगों से कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे रावण। अब उसने ड्यूक्स को, जो आउटसाइडर थे, यूरोपियन थे, उसको रावण का नाम दिया। अब उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, किंगडम अंडर हिज। वो क्या चाहता था कि हम अपना एक किंगडम बनाएंगे, और किसकी लीडरशिप में होगा, वो बिरसा की। अब बिरसा के जो फॉलोवर्स थे, दोबारा से उन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया, सिंबल यूज़ करने शुरू कर दिए DQ यूरोपियन पावर के लिए। अब उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया पुलिस स्टेशंस के ऊपर, चर्च के ऊपर, और रेड डाल दी उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो मनी लैंडर्स की थी और ज़मींदारों की थी। इस तरह से उन्होंने क्या उठाया, वाइट फ्लैग रेज किया। किस सिंबल के लिए, वो बिरसा राज के लिए, मतलब कि जो बिरसा राज का सिंबल था वो क्या था, वाइट फ्लैग था।
अब 1900 में क्या हुआ, बिरसा को क्या हो गया, वो डेथ हो गई कोलेरा की वजह से। अब जो मूवमेंट था फेडिड आउट, ऐसा लग रहा था कि ये जो मूवमेंट है ये मतलब कि ढीला पड़ गया था। अब मूवमेंट क्या था, दो तरीके थे। फर्स्ट, एक तो उसको फोर्स किया गया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कि वो इंट्रोड्यूस कर दिए लॉ जो उनकी लैंड के लिए थे, जो ट्राइबल्स ने ईज़िली टेकन नहीं किए थे, जो ड्यूक्स ने बनाए थे। सेकंड, ये उसने शो किया था कि दोबारा से जो ट्राइबल पीपल हैं, अगर उनके पास कैपेसिटी है तो वो प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट इनजस्टिस के और अपनी एक्सप्रेस करेंगे अपना जो उनका गुस्सा है कॉलोनियल रूल के लिए। अब उन्होंने ऐसा ही किया, जो बिरसा के ये वेज थे अब इन्वेंट किया गया, उनका अपना रिचुअल बनाया गया और सिंबल ऑफ स्ट्रगल बनाया गया। मतलब कि ये कम तो पड़ा लेकिन लोगों के मन में ऐसी भावना जगा दी थी उसने कि लोग क्या हो गए थे, अब बिरसा के बाद भी उन्होंने कॉलोनियल जो रूल थे, ड्यूक्स के जो रूल थे, उनको एक्सेप्ट नहीं किया था।